नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट पे। तो आज हम नए 25 जीएस के प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में एंड में डाल दीजिए आपका स्कोर कितना रहा। तो आइए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो कि 76 में से स्टार्ट है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि के प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ, किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है बताएंगे। वह कौन सी विधि है इनमें से जो प्रयुक्त की जाती है? जी हाँ, ऑप्शन बी भूभागीय प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषाई राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? जी हाँ, बताइए वह कौन सा देश है जो भाषा के आधार पर बटा था? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जब श्रम मूर्ति वक्र पीछे झुकता है, बताएंगे इनमें से वह ऑप्शन कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन बी उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग के विक्रय को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता? जी हाँ, बताएंगे। जी हाँ, इसके पूरकों की कीमत में गिरावट। केंद्रीय सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समोकित जी हाँ समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है? जी हाँ, केंद्र सरकार किसी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है। नहीं, वित्त आयोग इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ, ये हमारा 81वां प्रश्न है। तो नान साहेब का दूसरा नाम क्या था? जी हाँ, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था बताएंगे। माफ कीजिएगा, नान पढ़ दिया था। जी हाँ, खूंदू पंथ। आगे बढ़ते हैं। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? जी हाँ, वह कौन सा रूसी नेता था? जी हाँ, यूरी एंड्रोपोव। यूरी एंड्रोपोव। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा। जी हाँ, जो डाटा होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। बताइए ऑप्शन देख के इसमें से क्या? जी हाँ, पिट्स द्रव्यंक। आगे बढ़ेंगे। नर पशु और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है? जी हाँ, वह कौन सा पादप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अभ्यलिंगाश्रय। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है? जी हाँ, उद्दीपक है। क्या होता है चाय की पत्तियों में? कैफीन।
दोस्तों जब हम चाय पीते हैं तो हमारा मूड रिफ्रेश हो जाता है। एक तरीके का ये नशे की तरह भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन जिस दिन आप 2 दिन तक चाय नहीं पिएंगे आपको खुद पता चल जाएगा, थोड़ी सी वीकनेस आने लगेगी। इसमें कैफीन पाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को एक बार फिर से मैं कहूँगा, वीडियो के बीच में आपसे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। फ्लाई फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। जी हाँ, फ्लाई ऐश जो है वातावरणीय प्रदूषण है। 86। जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट। स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? जी हाँ, स्थलमंडल किससे संबंध रखता है बताएंगे। पृथ्वी का पठार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रण करने में उपयोगी पाया गया है? जी हाँ, बताएंगे। इसका उत्तर सी है, पार्थेनियम। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल सम्य अवस्था में होते हैं। यह सम्य अवस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर ताप प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। तो बर्फ का अधिक भाग होता है वो जल बन जाता है। भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है। जी हाँ, भारी जल या हैवी वाटर से अभिप्राय है। दोस्तों भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है और इसे शायद समुद्री जल भी बोलते हैं, भारी वाटर को, मतलब भारी जल को। जी हाँ, विवादित जल। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इसे संरक्षण को क्या कहते हैं? जी हाँ, इस संरक्षण को क्या कहते हैं बताएंगे। ऑप्शन डी, पात्रे। मुख्यतः, जी हाँ, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडल ताप के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? जी हाँ, जी हाँ, उसकी कोशिकाओं में तरल पाया जाता है। इस वजह से भारत के लिए संविधान बनाने वाला संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? हाँ, भारत के लिए संविधान बनाने वाली बनाने वाली सॉरी संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी बताएंगे। जी हाँ, 1946 में स्थापित की गई थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में, ये पता ही होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 94। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है? जी हाँ, जो हमारे भारत में महिलाओं की आबादी घट रही है, इसमें से मुख्य कारण कौन है? इसका है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण एक सही वजह है जो आप सोच सकते हैं। आप सोच के कमेंट में बताइएगा ऐसा क्यों है।
आर्थिक कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। जी हाँ, उन शहरों की गलियां कैसी थी? ए चौड़ी और सीधी थी। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। जी हाँ, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह वह कौन सा था जो छोड़ा गया था? सोवियत यूनियन द्वारा। ए सोवियत यूनियन द्वारा किसी वस्तु का अवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा वो दर्पण होता है? अवतल दर्पण। सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें मैं थोड़ा समय और दूंगा आपको रीड करने के लिए, तो सामंजस्य से पढ़िएगा और इसका सही उत्तर दीजिएगा। यहाँ इसका उत्तर डी है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। जी हाँ, डायमंड सबसे हार्ड होता है और ग्रेफाइट थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही सॉफ्ट होता है। वो लेयर बाई लेयर होता है। उसमें क्या कहते हैं, कंपाउंड जो चेन होती है कार्बन की, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रासायनिक विज्ञान में, उसके ऊपर वाली चेन से नहीं जुड़ा होता है, जबकि डायमंड हर तरीके से हर एक चेन से जुड़ा होता है। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होता है। जी हाँ, लाल, हरा, नीला। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। आज मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए किया है कि हम पहले दिन से जब मैंने वीडियो बनाना चालू की थी, तो मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाता था कि आपको लोगों को टाइम मिल सके रीड करने के लिए। अब तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी वो हो गई होंगी, जैसा कि मेरा थोड़ा पढ़ाने में भी डेवलपमेंट होता जा रहा है अच्छा। तो कंटेंट के हिसाब से आज का ये लास्ट प्रश्न है, तो मैं कहूँगा प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो ठीक है, हम अपने अंतिम प्रश्न में चलते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा प्र- पद्ध- पद्धति को लेकर अगस्त 2016 को 2 देशों के मध्य समझौता हुआ। यह 2 देश कौन से थे? जी हाँ, थोड़ा बोलने में जबान लड़खड़ा जाती है, तो उसका आप कोई वो ना समझे। बताएं इसका उत्तर क्या होगा? वो 2 देश कौन से थे? जी हाँ, भारत और म्यांमार। ये 2016 की बात हो रही है। मैं जब भी प्रश्न उठाता हूँ तो लास्ट का प्रश्न 2016 से ही आता है हर बार। तो ये थे हमारे चुनिंदा कुछ जीएस के 25 प्रश्न, जो आप कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे कितना होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।